just what exactly are you? We are pain, that's all. We are God. एक आम सा लड़का जिसे जालिम दुनिया ने मजबूर किया पेन बनने पर। कोई भी इंसान अपने मर्जी से दरिंदा नहीं बनता जब तक वो अंदर से बहुत बुरी तरह से टूट ना गया हो। कुछ ऐसे घाव होते हैं जो जिंदगी भर नहीं भरते। कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो इंसान को अंदर से बहुत बुरी तरह से तोड़ देते हैं। अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना, अपने जान से प्यारे दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता देखना किसी भी इंसान को हैवान बना देता है, दानव बना देता है। आज हम लोग बात करेंगे पेन के 5 रूल के बारे में। ये रूल अब तक के सबसे डार्केस्ट रूल्स होंगे। पेन ने एक बार कहा था, वो जो असल दर्द को नहीं समझते वो कभी भी एक असल अमन को नहीं समझ पाएंगे। अगर तुम्हारे लाइफ में कभी पेन आई नहीं तो तुम कभी भी पीस की रियल वैल्यू समझ नहीं पाओगे। जब शिनोबी के निंजाज ने पेन की मम्मी पापा को मार दिया था तब उससे बड़ा दर्द पेन के लिए और कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन जब पेन अपने दोस्तों से मिला और उनके साथ टाइम स्पेंड किया तब पेन से ज्यादा पीसफुल और कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि पेन ने इससे पहले अपने माँ बाप को खोने का दर्द सहा था। इन अदर वर्ड, अगर तुम्हें सक्सेस बिना फेलियर के मिलता है तो तुमको अपने खुद के सक्सेस पर इतना गर्व नहीं होगा। लेकिन अगर तुम बार बार हार कर जीतते हो और सक्सेस को हासिल करते हो तो तुमको अपने आप पर अलग ही घमंड, अलग ही गर्व होगा। क्योंकि हमेशा याद रखना, फेलियर सक्सेस का अपोजिट नहीं होता, फेलियर सक्सेस का एक पार्ट होता है। कोई भी इंसान बचपन से दानव नहीं होता, वो तो इस दुनिया की वजह से उन्हें दानव बनना पड़ता है। सारे बुरे लोगों की कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। कई बार कई लोग किसी बुरे इंसान को देखकर ये जज कर लेते हैं कि ये शैतान है, लेकिन कोई शैतान से नहीं पूछता कि तुम्हें शैतान बनने पर मजबूर किसने किया, क्यों तुमने ये रास्ता चुना। कहने को तो सब कह देते हैं कि ये बंदा इविल है, लेकिन कोई उसे समझकर उसे एंजल बनाने की कोशिश तक नहीं करता। कोई बंदा अपनी मर्जी से शैतान थोड़ी बनता है, वो तो ये दुनिया है जो उन्हें बनाती है। नरूतो कभी भी पेन बनना नहीं चाहता था और इस बात को नरूतो जान चुका था, इसलिए उसने पेन को मारने की जगह छोड़ दिया। नरूतो की इस छोटी सी अच्छाई ने पेन के अंदर की नगुतो को जगा दिया। जिस कोनोहा के लोगों से पेन को इतनी नफरत थी, जाके पूरा कोनोहा विलेज डिस्ट्रॉय कर दिया। नरूतो की इस छोटी सी अच्छाई को देखकर पेन ने फिर उसी कोनोहा विलेज को वापस से जिंदा कर दिया। इससे तुम्हें क्या पता चला? कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बस उसे समझने वाला कोई नहीं होता। Sometimes you must hurt in order to know, fall in order to grow, lose in order to gain. Because the greatest lesson in life are learned through pain. तुम्हारे लाइफ की जर्नी में सब कोई तुम्हारा साथ छोड़ सकता है, लेकिन पेन और फेलियर कभी नहीं। इन सबसे भागने के बजाय अगर तुम इन्हें अपना लो तो लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो तुम्हें चोट पहुंचा सकेगी। कहते हैं ना, लाइफ तुम्हें जो सिखाती है वो तुम्हें स्कूल कभी नहीं सिखा सकती। इसलिए याद रखना, पेन इज द बेस्ट वे टू ब्रिंग पीस। चलो मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, पेन एक बुरा इंसान है, इसने जो भी किया सब गलत किया। लेकिन एक चीज तुम्हें भी माननी पड़ेगी, पेन एक स्ट्रॉन्ग बंदा है। जिस बंदे के साथ पास्ट में इतना सब हुआ, बहुत कम ही लोग होते हैं जो इन सब से बाउंस बैक करते हैं, वरना कई सारे लोग तो जिंदगी से बस हार मान लेते हैं। पेन के पास्ट में जो भी हुआ, अगर उसके पास्ट में ना होता तो नगुतो कभी भी पेन ना बनता और इतना पावरफुल ना बनता। बात यहाँ पर सही गलत की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि अगर तुम अपने डिफिकल्ट, सैड, डिप्रेस्ड प्रेजेंट से हार ना मानो और मेहनत करो तो कल वाला तुम आज के तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि समय भी उसी का आता है जो उसके लिए मेहनत करता है। इस दुनिया की सच्चाई क्या है? क्या पेन सही था या फिर गलत था? कई सारे लोग मानते हैं कि पेन गलत था और कई सारे लोग मानते हैं कि पेन सही था। मेरे हिसाब से जो मानता है पेन गलत था वो भी सही है और जो मानता है पेन सही था वो भी सही है। पेन ने जो भी किया वो गलत था, आई एग्री, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ वो भी तो सही नहीं था। अब ये टोटली तुम्हारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है
कि तुम किसको सही मानते हो, नरूतो को या फिर पेन को। पेन और नरूतो दोनों को एक ही टीचर ने सिखाया था और दोनों का मकसद यही था कि निंजा वर्ल्ड में पीस कायम करे। लेकिन पता है उन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर हो गया? उन सबके माइंड सेट में, उन सबके सोच में। जहाँ नरूतो ये सोचा करता था कि पीस आ सकती है बिना क्रांति के, वहीं पेन ये सोचने लगा था कि बिना लड़ाई झगड़े के पीस लाना असंभव है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि किसी भी सिचुएशन को देखने के हमेशा दो साइड होते हैं। हर बंदा अपने तरीके से किसी भी सिचुएशन को देखता है। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी चीज तुम्हारे साथ हो रही है उसे तुम पॉजिटिव वे में लेते हो कि नेगेटिव वे में लेते हो। लेकिन यार ये टोटली तुम्हारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। देखो पेन के साथ जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन नरूतो के साथ भी तो अच्छा नहीं हुआ। वो भी तो चाहता कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर देता, मार देता सबको, लेकिन भाई उनको प्रोटेक्ट करने लगा क्योंकि नरूतो का माइंडसेट वैसा नहीं था। वो उस सिचुएशन से उभरा, वो सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखा जिस तरीके से पेन ना देख पाया। अभी तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है, कितना भी बुरा हो रहा है या फिर तुम कितने भी डिप्रेस्ड हो, अब यार ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम उस सिचुएशन को किस तरीके से लेते हो, पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में। एक बारी सोचो, जो भी सिचुएशन है तुम्हारी उसको सोचो और ये सोचो कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। याद रखना तुम्हारे लाइफ के पीछे तुम्हारा माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो भी डिसीजन लेना अच्छे से सोच समझ के लेना, क्योंकि वही डिसीजन डिसाइड करेगा कि तुम सक्सेसफुल बनोगे या फिर नहीं। एंड में मेरे हिसाब से पेन और नरूतो की स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। अगर तुम्हें अपने लाइफ की प्रॉब्लम बड़ी लग रही है तो इनके प्रॉब्लम से रिलेट करो। हाँ मैं मानता हूँ ये एनिमे कैरेक्टर है, लेकिन अगर तुम रिलेट करोगे तो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी।